And you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? नमस्कार, मेरा नाम है नेहा। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। और नमस्कार, मेरा नाम है अक्षरा। मोनिका, तुझे कैट्स एंड डॉग्स पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। जब भी बिल्ली ना जो कैट होती है ना, जिससे मैं इतना बहुत नफरत आती है, इसके मुझे कैट इतने भी नहीं पसंद। तो तुम लोग ने टॉम एंड जेरी पे कार्टून देखा है? हाँ, देखा है मैंने। तो मुझे ना उसके ऊपर से स्टोरी भी थी सेकंड में। तुम दोनों के पीछे कभी डॉगी हाथ धो के पीछे पड़ा है? मेरे पीछे पड़ा है, मतलब जो कि उसका छोटा पप्पी था ना, मैं उसे उठा रही थी और मुझे लगा कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है। मैं उसे उठाई ऐसे, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे वो मेरे पीछे पीछे आ गए। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। बहुत बुरी हालत हो गई थी उस दिन मेरी। कपड़े बिपड़े फाड़ दिए होंगे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काटा होगा तुझे? नहीं, मैं भाग गई दुमदमा के उधर ही। एक बार ना ऐसे मेरे को बहुत मस्ती आया था, तो मैं ना वो डॉगी सो रहा था और मैं जोर का उसके ऊपर ना ऐसे जोर का जंप किया साइड में, तो वो एकदम जोर का भौंक दिया और मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं भागे जा रही मैं अच्छा मैं कोई बिल्डिंग के अंदर घुस गई ना, वो मुझे काट लेता। अभी चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास, जाके देखते हैं उनका क्या कहना है। चलो। वेलकम टू स्क्रैपी न्यूज। मेरा नाम है तानिया। आज हम बिल्ली और कुत्ते से मिलने वाले। चलो। तो आपको कैट पसंद है? मुझे बहुत पसंद है कैट्स। तो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत प्यारे रहते हैं और बहुत फ्लफी रहते हैं। तो आप उसे घर में पालते हो? मैं घर में पालना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं लेकिन बहुत जल्दी पालूंगा। तो अगर उसे चोट लगी तो आप क्या करते हो? अगर उसको चोट लगी हो तो मैं उसको एक वेटरनरी में लेके जाऊंगा और उसका ट्रीटमेंट करूंगा और उसका देखभाल करूंगा। फिर उसको एक छोटा सा NGO में जाके रखूंगा वापस। अगर आपको कहीं भी कैट और कौन से एनिमल हो तो उन्हें भूख लगी तो आप क्या खिलाओ? तो मैं उनको कैट फूड खिलाऊंगा अपने स्टोर से लेके। My name is Rachel. I work in a media firm. Firstly, I stay on rent. A lot of people have issues here about feeding and things like that. Even though this is a public lane, there's an issue about feeding here. I started feeding 2 years ago at the start of the pandemic. We feed twice a day, once in the morning at 8 o'clock and once in the evening at about 5 o'clock. I love animals in general, not dogs and cats in particular. मेरे पास 2 थे स्ट्रे डॉग, वो एक्सपायर हो गए, तो अभी मैं इनको देती हूँ। अभी 4 बिल्लियाँ हैं, वो भी अडॉप्ट की हुई है नीचे की। मेरा नाम शशि जयप्रकाश गुप्ता है। मैं यहाँ गणपत पाटिल नगर में ही रहती हूँ और मैं इन जानवरों के लिए काम करती हूँ। My name is Mini and I am a media professional. मैं अपनी हॉबी के लिए गार्डनिंग करती हूँ और मुझे पेट्स पालने का भी बहुत शौक है। जिमी, आओ।
आजा 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 आजा। Meet Jimmy. So she's Jimmy. She's 9 years old and she's my rescued baby. जब 1 महीने की थी तब मैं इसको लेके आई थी and तब से ये मेरे पास ही है। नमस्ते, मेरा नाम मेहुल मोदी है। मैं पेट एनिमल एम्बुलेंस स्टे और इसके लिए सेवा और कार्यरत है, यही करते हैं एनिमल्स के लिए। मुझे ना पपीज बहुत पसंद है। वो तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो रैबिट्स और पपी, कैट तो इतना भी नहीं पसंद। बस कैट है? हाँ, जो मेरी दीदी है ना श्रेया, उसके पास। नाम क्या है? कैट का नाम स्वीटी और डॉगी का नाम बर्फी। स्वीटी और बर्फी कैसे रहते हैं? हाँ, बहुत मतलब ऐसे मस्ती खोड़े दोनों। जब भी मैं आती हूँ ना, दोनों एक साइड दे, ये एक साइड से और दो साइड से ऐसे मेरे ऊपर उड़ी मार देते। मैं ना एक बार दुकान में जा रही थी ना, तो डॉगी और कैट थे। कैट ना डॉगी से हाइड एंड सीक खेल रहे थे लगता है। कैट ना डॉगी से छुप रही थी और डॉगी उसे ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि कैट और डॉग भी खेलता है हाइड एंड सीक है। देखते हैं इस बारे में हमारे रिपोर्टर्स क्या कहते हैं। चलिए, आज हमें ये पपी मिला है। आज हमें इससे बहुत भूख लगी है, तो इसे हम रेस्क्यू करेंगे। क्या नाम है आपका? तानिया। मैंने इसका नाम सानिया लिखा है। सानिया। देखो, हमें बहुत मजा आ रहा है इसे नहलाने में। सानिया से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसे नहला धुला के साफ कर दिए। अब इसे हमेशा हमेशा के लिए रखेंगे, है ना पपी? इनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई इनके लिए नहीं कुछ करता। देखिए, गरीब को तो सब करते हैं, मगर जानवर के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं। माँ एनजीओ है जो हमारे यहाँ दहीसर से कांदीवली के लिए जो काम करते हैं, उनको डॉक्टर के यहाँ जाना, बहुत सीरियस है तो डॉक्टर के यहाँ ले जाना और उनको दवा का करती है। बहुत सारे इधर फीडर हैं दहीसर से कांदीवली के, बहुत सारे फीडर जो अपने अपने एरिया में ऐसे खिलाते हैं। 150-200 लोग हैं तो अपने अपने एरिया को संभालेंगे। जैसे कि यहाँ दहीसर में कांदरपाड़ा, हमारे गणपत पाटिल नगर में एक मेहुल भाई हैं, 11 नंबर गली, यहाँ पर मैं हूँ। सबसे पहले उठकर पहले इनको हम खाना देते हैं ताकि अपने अपने रहे, और खाना देने के बाद ये अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर हम अपना काम करते हैं। कम से कम 10 तो मेरे घर में कैट तो 25-26 थे, और पहले उसके पहले और भी ज़्यादा थे। कोई ऐसा संस्था आ गया है जो इनके इलाज के लिए इनको नहलाने के लिए, इनके कंबल वगैरह के लिए व्यवस्था है। पहले तो अपना पर्सनल दूसरा बिजनेस था, लेकिन फिर धीरे धीरे इन लोग की सेवा करते करते फिर दिल में आया कि चलो इसमें एनिमल एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो फिर मेरा जो गिनरा टी का सप्लाई था बिजनेस था 20-25 साल चुना, लेकिन मैंने वो क्लोज किया करके कि चलो एक डॉग इंजरी मिला, फिर उससे ऊपर मेरा इतना अटैचमेंट हो गया तो फिर वो मेरा बच्चा ही बन गया। ये मेरे दोनों डॉग के नाम थे। ये मेरा पपी है, ओके, मेरी तुलसी है, और एम्बुलेंस सर्विस उसी के नाम पे स्टार्ट किया है। दिवाली आओ, आजा आजा। ये दिवाली के दिन जब बम ब्लास्ट सब दिवाली में पटाखे फोड़ते तो ये डर के मारे कहीं से आई थी और दोनों हाथ स्टैंड करके बोलती मुझे रखो करके। तो फिर तभी से वो अपना अड्डा समझ के यहीं रहने लगी और वो खुशी से आज 4 साल 5 साल होने लगा, 4.5 साल। ओके। If you belong to a particular building or area, and if you believe you have the capacity to feed a stray, you should at least feed your community cats and dogs, and don't hassle like other people in the community because it's not fair. Make sure you find a feeding area or feeding zone, and you can feed that particular animal in that feeding zone. We treat our house pet like a family member. Her name is Yuri. She's 5 years old. She's a Himalayan. When the pandemic hit, when we started rescuing, we realized how our own community cats and dogs are not treated fairly. So to give back to the community for all the years that we've actually missed out, we do whatever we can to help the community cats and dogs. Everybody has a lot of love to give, and if you can give 10% of that love
animals, their heart becomes full. So we have a community of people who take care of every lane. Every lane has a different feeder, a different person to take care of. It's called Animal Welfare Andheri. Pumpkin is independent, but everybody who has their own rescue, we put them up on Pumpkin for adoption. We're telling people about why it's important to take care of your community animals. How many months? अभी कितने महीने हो गया? They've been working with me for almost a year now. That's Harsh in black jacket, and that's Deep. See, now you can see the cat running from there. His name is Peter. His name is Peter, and he's the oldest. When like a cartoon thing for kids, the dogs chase after cats, cats chase after dogs. So dogs on the other hand is obviously a basic saying, it's a man's best friend, and you clearly see with this female one here, other dogs all around, they show each and every single love and respect. Even if they are hurt or abused, they'll still show love because they know they don't have the ability of speaking. They always speak to the love which they show via their legs or any other impersonation. Big dog होते हैं ना रास्ते पे, उनको मतलब कुछ को फैमिली नहीं होती है. आपने कभी उसको खाना दिया है? हाँ, मैं तो रोज रात में और सुबह स्कूल जाने से पहले खाना दे देती हूँ. हम ऐसे जो खाना बच जाता है हम उन्हें दे देते. तो आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए. जो खाना बच जाता है आप लोग अपने रोड साइड आपके जो बाहर आपके घर के बाहर जो डॉगीज़ है और कैट्स है उन्हें दे देना चाहिए. तुम दोनों को पता है उन लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं. उनको लोग मारते हैं, उनको लोग डांटते हैं, उनको लोग भगा देते हैं. कुछ लोग तो लात मार के भी भगा देते हैं. हाँ, और उनको खाना नहीं देते हैं. वो रात रात भर भूखे रहते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं. और उन लोगों को कभी मतलब ऐसे घर बना के भी नहीं देते, प्यासे रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे लोग करते हैं? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे पता है कि लोग ऐसा करते हैं, पर हमें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए. उन लोग का भी तो घर है नहीं, उन लोग के माँ बाप नहीं है, और हमें हाँ उनकी मदद करनी चाहिए ना. हाँ, पेरेंट्स उन लोग को जो चाहिए वो ला के देते, पर उनका वैसा नहीं, क्योंकि उन लोग डॉग्स एंड कैट्स हैं. उनको पहले प्यार से मतलब बुलाने का, खाने के लिए देने का, पीने के लिए देने का, उनको पालना भी अच्छा ही है. जैसे कि हम लोग के घर में चोर घुस गए तो कुत्ते हम लोग को भोग भोग के मतलब हम लोग को आवाज़ ही देता है. इसके लिए हम लोग कुत्ते को पालना चाहिए, खाना देना चाहिए. इस टाइप से हम मदद कर सकते हैं डॉग्स एंड कैट्स की. तुझे पता है हम इंसानों ने दिवाली में पटाखे जला जला के फोड़ फोड़ के उनका जीना हराम कर दिया. हाँ, लोग ना उनके सामने ही पटाखे वो सब फोड़ते हैं, और ऐसे ही कुछ डॉग्स एंड कैट्स को श्वास लेने के लिए भी तकलीफ होती है. आप लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि आप उनका फायदा मत उठाओ. जो पटाखे हैं उनके पास मत जलाओ और उन्हें परेशान मत करो. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पूरा रूटीन डॉग्स एंड कैट्स सिखा सकते हैं कि कैसे टाइम टू टाइम उन्हें उठना होता है. एक बार फिर भी मैं लेट उठ जाऊं लेकिन ये अपने रूटीन से उठती है. अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मुझे मार मार के ये उठा देती है. अगर इसका वॉक का टाइम होता है, इसके खाने का टाइम होता है, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है अनकंडीशनल लव, जो ह्यूमंस में नहीं होती है, इनमें होती है. अगर आज भी मैं देखूँ तो ये सारे प्लांट्स के बीच में जो बर्ड्स आते हैं या एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है यहीं पर, उसमें सनलाइट सोक करना, ये इसको बहुत पसंद है. अगर मैं इसको अंदर रूम में बिठा दूँ तो मतलब इसको उतना अच्छा नहीं लगता है. और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो इसका फेवरेट काम यही होता है कि यहाँ सारे प्लांट्स के बीच में बैठ के एंजॉय करती है. जैसे मेरा पपी, वो भी मुझे बहुत बुरी हालत में मिला था. जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका पेट फट चुका था और 2 महीना उसको लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी. तो उसको डॉक्टर ने बोला इसको पर्सनली केयर की ज़रूरत है. तब मैंने उसको एडॉप्ट किया. ट्रीटमेंट करके उसको एक्सरसाइज, फिजियोथेरापी ये सब करके उसको 25 स्टिचेस आए थे. अभी ठीक है वो और फिट एकदम. ये मेरे वाइफ है और उनको भी किडनी का इशू है, क्योंकि कितने बार बोले कि भाई आप कैसे रहोगे, कैसे डॉग को रखोगे, आपके घर पे भी पेशेंट है. लेकिन उनको इतना लगाव है कि वो भी हमारे साथ सेवा में रहते ही है और हमेशा खाना बनाना ये सब. उनको भी प्यार धीरे धीरे होते गया, तो बोलते ना एक अटैचमेंट होने लगता है. फिर वो मेरी सेकंड डॉग जो फीमेल है तुलसी, वो भी मुझे बहुत छोटी मिली, जो उसका दोनों पैर बैंड था पोलियो टाइप का. फिर उसको भी तेल मालिश ये सब करते 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 उसको भी फिर एडॉप्ट कर लिया. और जैसे तुलसी आई वैसे मेरी एम्बुलेंस आई, तो उसी के नाम पे मैंने ये सर्विस स्टार्ट किया, पपी तुलसी. मेरा बेसिक
इमरजेंसी एक्सीडेंट्स कॉल एंड बर्ड्स के लिए मेरी सर्विस फ्री है। और मेन संक्रांत के दिन 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन मेरी सर्विस फ्री रहती है। रिटायर्ड लेडी हूँ और जो मेरी पेंशन आती है ना उसे उनको खिलाती हूँ। All our salary money, none of the food that we purchase is donated to us by anybody. The only time we've actually gotten donations is during our feeders trade this Diwali, where we collected almost 1 lakh. But that was given to all the feeders all across Bombay so that they can feed their cats and dogs. But what we feed, the strays in our community always comes from our pocket. मेहुल भाई इसको आप कहाँ से रेस्क्यू करके लाए अभी? ये यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के सामने से भगवती SV रोड बोरीवली वेस्ट। अच्छा, तो अभी इसको क्या हुआ है? उसको थोड़ा वीकनेस आ गया है, खाना पीना तो खा रहा है, लॉस ऑफ लेकिन थोड़ा पता नहीं उसको बेचारे को थोड़ा दर्द भी है, इसलिए डॉक्टर्स के पास लेके आए। सर क्या तकलीफ हो रही थी सर? इसका पिछले 1-2 हफ्ते से लॉस ऑफ एपिटाइट है। और खाना खाने नहीं खा रहा है, तो हमने एज अ प्रिकॉशन बेसिस इसको डॉक्टर के पास लेके आए। तो चेकअप करेंगे, फिर कुछ भी मेडिकेशन है हमको उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मेहुल जी ने आपको यहाँ पे किस तरह से हेल्प किया एम्बुलेंस लेके? बहुत ही रिस्पॉन्सिव थे मेहुल जी, प्रॉम्प्टली उन्होंने अपने एम्बुलेंस रेडी किया और वो आ गए। और जिस केयर से उन्होंने पेट को गाड़ी में लोड किया और पूरे डेस्टिनेशन में ही वॉज लाइक अ गार्डियन। So I'm really happy and I'm thanking Mehul ji. ये जो आपने फैंस लगाए इधर, ये डॉग्स के लिए लगाए? हाँ, स्पेशली उनको गर्मी बहुत होती है ना, उनको एक तो डर के मारे उनको ऐसा लगता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, पहले तो ये डर होता है उनको। फिर धीरे से वो गाड़ी में स्मेल उनको सब समझ में आता है, अरे ये तो एनिमल्स की है गाड़ी और हमको डॉक्टर के पास जाना है आना है, तो धीरे से उनको माइंड में आ जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम उसको कैच करने जाते तो बहुत वो एग्रेसिव और डर के मारे रहते, लेकिन जब सेकंड टाइम वापस डॉक्टर के पास कभी लेके जाना है या डॉक्टर को दिखा के हम उसको जब गाड़ी पे रखते हैं तो वो इजीली बैठ जाते हैं। नेहा दीदी, आपको पता है कि मतलब जो कि रास्ते में जो कैट एंड डॉग्स होते हैं ना, उनका झगड़ा होता है। फिर उन लोगों को चोट पहुंचती है, तो आप क्या करोगे? तो जब डॉग्स एंड कैट का झगड़ा होता है, डॉग्स एंड डॉग्स का झगड़ा होता है, तो हमें पता है क्या करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए हमें। जब उनको चोट लगती है, उनकी जब छोटी सी चोट लगती है तो हम खुद से भी सही कर सकते हैं, जैसे टर्मरिक लगा के, बैंडेज लगा के, पट्टी करके। और अगर बड़ा घाव है तो हम डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, एनिमल डॉक्टर के पास। हमारे पास उतना मनी नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमें म्यूनसिपल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, BMC के पास लेके जाना चाहिए। इस वजह से डॉग्स और कैट की बहुत हेल्प होगी और हमें उन्हें रेगुलर खाना, पानी, ये सब उनकी ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए। नेहा दीदी, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? हम लोग कैट्स एंड डॉग्स से मतलब क्या सीख सकते हैं? कैट शांत रहती है, उनसे हम शांति बनाना सीख सकते हैं, सबको शांत करना सीख सकते हैं। ऐसे टुकुर देखती है कैट्स उधर इधर, ऐसे हम सीख सकते हैं। अब तू बता नेहा। तो हम ना डॉग से मस्ती करना सीखते हैं। जो एकदम सीरियस लोग रहते हैं ना, जैसे एकदम सीरियस बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे इधर उधर, कहीं इधर। हाँ, तो उन लोग को मस्ती करना सूझता ही नहीं है कभी। ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है, कुछ पूछो ही मत। तो उनको डॉग के पास छोड़ दो, अपने आप सब मस्ती खोर हो जाएंगे। और कैट से जो लोग बहुत ही मस्ती खोर होते हैं ना, उन लोग शांत थोड़ा हो सकते। कैट से जो बहुत मस्ती करता है ना, उससे ना कैट के पास छोड़ दो, अपने आप शांत हो जाएगा और कुछ नहीं। कैट अगर ज्यादा मस्ती किया ना उसके साथ, कैट उसको पहले पंजा मार के शांत कर देगी। देखते हैं इस बारे में हमारे रिपोर्टर्स क्या कहते हैं। चलिए। Climate change is use of a lot of plastic. It's throwing a lot of garbage. If you realize in the first month itself in Jan we had rain and it's never rained in Bombay. If it's raining in Bombay, that means there is some sort of climate change that is happening. I hope we can rectify this climate change in time. What is happening is that it's so cold, it's 15 degrees today, and I'm not sure if people understand the repercussions of climate change. I don't think our future generations will be safe if we don't do something today. You don't see a lot of sparrows in Bombay like they used to be. Because it's getting colder, the animals also are reacting differently. It affects everybody, it affects all species. We need to
make climate change a part of our syllabus in school. It needs to be taught to children at a smaller age, because if we don't teach our children, then what happens is they will face worse repercussions of climate change. It needs to be a separate subject because that's the need of the hour. We have to teach them how to grow plants and trees, to take care of our animals, to not throw garbage, not to throw plastic, not to use plastic. All of that needs to be taught to children. And if we teach our children, then the adults also will start copying them. In India, you can't predict. It's random. Now we had like rains in November, little bit in December, only for a couple of days. Climate change is random, and that also, it always focuses on humans. Pollution, gases which have been released, smokes like pesticides and insecticides over there, that causes climate change. जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो भी कोई देख रहे हैं, वो योर ओन वेजिटेबल्स। तो एक छोटा सा चैलेंज मेरा यही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपको बस चाहिए मिट्टी जो आपको कहीं भी मिल सकती है। आप कोई भी ग्राउंड से उठा के ले आइए। आपको चाहिए पॉट्स जो आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने वो बॉटल का पॉट बना रखा है, ये कोको कोला की बॉटल है, उसको कट करके मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपके पास गमले हैं तो वेल एंड गुड। आपको चाहिए मिट्टी और सीड्स। तो ये क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट है बच्चों। आपको लगता है कि जो कुछ भी आप उगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, उसके स्लाइस काटो, मिट्टी में डालो, या फिर आप उगा सकते हो पपाया, गुआवा, धनिया, सिलेंट्रो, उसके सीड्स डालो एंड जस्ट वेट एंड वॉच। आप रोज पानी दो, केयर करो, और जब आप केयर करने लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली नेचर के पास आ जाओगे। और एक एक स्टेप जो आपको दिखेगा ग्रो करने वाला, मतलब दैट इज मैजिक। ये चाहती हूँ कि बच्चे अपने जानवरों के, अपने आसपास के प्रकृति पर ध्यान दो। आपको छोटे छोटे चीज़ दिखेंगे। चींटी है, चींटी भी अगर आप वहाँ पर ना आटा रख दो, वो खाए, पेट भरता है उनका, उनके लिए वही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हर बच्चे अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना, तो हमारी प्रकृति भी बची रहेगी। आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर भी समझ में आएगा कि इनके लिए क्या है। तुम सब हर एक के ऊपर, मीन्स ऐसे नहीं कि डॉग, कैट्स, इंसान के ऊपर भी प्यार करो। अगर भूखे तो सबको खाना दे दो। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ये बात सिखाए कि ये जो जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हुए, ये भी प्रकृति हमारे भगवान के बनाए हुए हैं, न कि ये अलग से हैं। तो इसलिए हमको इनकी देखभाल करने की जरूरत है। भगवान ने इनको 4 पैर दिए, हाथ नहीं दिए कि बनाए खाएं, तो हमको क्यों बनाकर इंसान भेजा, ताकि हम इनकी देखभाल करें। जानवर ही, एक डॉग ही ऐसा है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए कहीं पर भी दौड़ पड़ता है हमारे लिए, अगर हम उनको एक दिन खाना खिला दे तो। मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसे सीखे कि जानवरों को भी दर्द होता है। तो अगर उनको आप नज़दीक से देखोगे, इनकी आंखों में आंख डालकर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने मासूम है और कितना इनको प्यार की ज़रूरत है। एक जरा सा सिर्फ सहलाने भर से आपके साथ चल देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से जो छोटे छोटे ये विलुप्त हो गए, उनकी वजह से दूसरे बड़े जानवरों पे भी फर्क पड़ने लगा। मैंने आज ये सीखा, डॉग्स और कैट्स को अगर चोट लगे तो हमें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। अगर गहरी चोट हो तो हमें म्युनिसिपल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, और अगर छोटी चोट लगी हो तो हमें बैंडेज या टर्मरिक और या पट्टी बांधनी चाहिए। मैंने आज कैट और डॉग से ये सीखा कि जो हम लोग के पास जो खाना बचता है वो हम लोग को कैट और डॉग्स को देना चाहिए। आज मैंने सीखा है कि डॉग्स और कैट से जो पॉल्यूशन होता है वो हमें कम करना चाहिए। उस वजह से डॉग्स और कैट को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं स्क्रैपी न्यूज़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम बेनज़ीर है और हम यहाँ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे डॉग पूप रेस खेल रहे हैं, और ये गेम में हमें डॉग की पॉटी उठा के एक कचरे के डब्बे में डालना है। जो पहले क्लीन अप कर देगा वो जीत जाएगा। तो हम देखते हैं और मज़े लेते हैं। बी स्क्रैपी। वहाँ देख सकते हो पोटी गिरी हो, हम लोग उठा के डस्टबिन में डालना है। आज हम डॉग का पॉप उठाने वाले हैं। हम लोग डॉग का पॉटी उठाने जा रहे हैं। आपको कितना मज़ा आया ये गेम खेल के? बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैं हार गई हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये गेम के, क्योंकि हम लोग को पू उठाना था,
फिर वापस उस डिब्बे में रखना था, फिर वापस वो ऐसा 4 बार करना था, भागकर दौड़कर। फिर वो कार्डबोर्ड जो था ना, हम जो उतारते हैं उससे, वो उधर ही रखना था और फिर एक राउंड लेने का, फिर वापस आना। जो पहले आ गया वो विनर, और किसके टैमेटोज पूरे क्लियर हुए वो भी विनर। Bye.